हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पुलिस इलसुन को यूनयोंग के मर्डर का सस्पेक्ट समझकर उसे स्टेशन लेकर जाती है। तो डिटेक्टिव को लगता है कि इलसुन ने ही यूनयोंग का मर्डर किया है, क्योंकि सारे सबूत इलसुन के खिलाफ होते हैं। तो इलसुन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो डिटेक्टिव कहते हैं जिस दिन सोजंग गायब हुई थी उस दिन तुम यूनयोंग के घर गई थी और यूनयोंग के घर सोजंग भी गई थी और उसी दिन से सोजंग गायब है और उसकी लाश पहाड़ी पर मिली। तो इलसुन कहती है मैं सोजंग को नहीं जानती, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डिटेक्टिव इलसुन को सोजंग की पिक दिखाते हैं। तो इलसुन सोजंग की पिक देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने जान बचाई थी और मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, आप मेरा भरोसा कीजिए। डिटेक्टिव कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम निर्दोष हो। तो बेचारी इलसुन के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि तभी हमारे हीरो फिलिप की एंट्री होती है और फिलिप सबके सामने कहता है कि इलसुन उस रात उसके साथ थी। आगे फिलिप इलसुन के बदले गवाही दे देता है कि वो उसके साथ थी और फिलिप इलसुन को वहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो डिटेक्टिव कहता है अभी तुम लोगों की पूछताछ खत्म नहीं हुई है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो फिलिप कहता है आगे की बात मेरा सेक्रेटरी और मेरा लॉयर आपसे कर लेगा। और ये कहकर फिलिप इलसुन को वहाँ से लेकर चला जाता है। फाइनली इलसुन को पता चल जाता है कि उस रात जिसने प्लास्टिक का मास्क पहना था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फिलिप है। तो इलसुन फिलिप से पूछती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो फिलिप कहता है क्योंकि मुझे लगा तुम इस बात का बतंगर बनाओगी। तो इलसुन कहती है मुझे लगता है सोजंग और यूनयोंग का कातिल एक ही है और वही तुम्हें मारना चाहता है। हमें जल्द से जल्द उस बंदे को ढूंढना होगा, आखिरकार वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आगे फिलिप इलसुन को घर छोड़ता है और कहता है तुम बहुत थकी हुई हो, जाकर आराम करो, ठीक है। तो इलसुन घर के अंदर चली जाती है आराम करने के लिए कि तभी वहाँ पर वही शॉप वाली आती है इलसुन का लॉकेट लेकर। तो फिलिप कहता है तुम्हें क्या काम है इलसुन से। तो वो कहती है उसने मुझे कुछ बनाने दिया था, मैं वही वापस करने आई हूँ। तो फिलिप कहता है वो तुम मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। तो वो स्टोर वाली वो लॉकेट फिलिप को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिलिप उस लॉकेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे ली सेंग इलसुन को छुड़वाने जाता है तो उसे पता चलता है कि फिलिप ने पहले ही उसे छुड़वा लिया है और ली सेंग को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इलसुन ने ही फिलिप को लैंडस्लाइड से बचाया था। तो ली सेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सीधा इलसुन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और इलसुन को कहता है तुम्हें ये ड्रामा छोड़ देना चाहिए, तुम इस ड्रामा की वजह से हमेशा मुश्किल में पड़ जाती हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए तुम ये ड्रामा छोड़ दो। ये ड्रामा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इस ड्रामा की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो इलसुन को ली सेंग की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मैं ये ड्रामा नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे कोई उम्मीद दिखाई दे रही है कि मैं भी अब राइटर बन सकती हूँ और तुम चाहते हो कि अब मैं अपनी मेहनत छोड़ दूँ। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कुछ झेला है और अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं इस ड्रामा को कंप्लीट करूंगी और मुझे इस बात का कभी भी पछतावा नहीं होगा कि मैंने इस ड्रामा को क्यों नहीं छोड़ा। तो ली सेंग कहता है अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगी तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है जो मैं कर सकता हूँ। तो इलसुन कहती है क्या। तो ली सेंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर फिलिप सोच रहा होता है कि वो घर के अंदर जाए कि ना जाए, क्योंकि इलसुन ने कहा होता है कि अगर वो घर के अंदर जाएगा तो वो मारा जाएगा। तो बेचारा फिलिप डर के मारे घर के अंदर नहीं जाता। तो कांते कहता है क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, आज रात तुम उसी के घर पर रह जाओ। तो फिलिप कांते की तरफ देखता है तो कांते कहता है मेरे घर जाने की सोचना भी मत, मेरी बीवी तुम लोगों को घर से ही बाहर निकाल देगी। तो बेचारे फिलिप के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है अपने दोस्त के घर जाने का। तो उसका दोस्त फिलिप का अच्छे से वेलकम करता है। तो फिलिप अपने दोस्त को पूरी स्टोरी बताता है। तो उसका दोस्त स्टोरी सुनकर ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हें कौन मारना चाहता है। तो फिलिप कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो इसी बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे फिलिप को फिर से रायोन का सपना आता है कि रायोन उसे सपने में मार रही है। तो फिलिप जैसे ये सपना देखता है तो वो अकचका के उठ जाता है। अगले दिन पूरी मीडिया में ये बात फैल जाती है कि इलसुन यूनयोंग की कातिल है और सारे लोग इलसुन को बुरा भला कहते हैं और इस वजह से इलसुन को ड्रामा से भी निकाल दिया जाए। इधर एक घोस्ट क्लब स्टोरी के लिए पूजा रखी जाती है क्योंकि उसके बाद से ही शूटिंग स्टार्ट होगी। तो सारे लोग उस पूजा में प्रेजेंट होते हैं। तो फिलिप कांगते से पूछता है कि इलसुन कहाँ है। तो कांगते कहता है क्या तुमने न्यूज नहीं देखी, इन लोगों ने इलसुन को अपने ड्रामा से निकाल दिया है और ये लोग कोई और राइटर ढूंढ रहे हैं। तो फिलिप कांगते की बातों पर भरोसा नहीं करता कि तभी उधर से इलसुन आती है और डायरेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मैंने यूनयोंग को नहीं मारा, ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है, इनसे मेरा
कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे इस वजह से अपने ड्रामा से मत निकालिए। तो डायरेक्टर कहता है मैंने ये सब नहीं किया है, क्या तुम्हें ली सेंग ने नहीं बताया? तो इल्सुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली ली सेंग ने ही इल्सुन को इस ड्रामे से हटाया हुआ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इल्सुन जब तक इस ड्रामा से बंधी हुई है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, और ली सेंग इल्सुन की जान बचाने के लिए ही उसे इस ड्रामा से निकाल देता है। तो इल्सुन ली सेंग को कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगे जब मेरा कोई साथ नहीं देता था और कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करता था और सब मुझे पागल समझते थे। एक तुम ही थे जो मेरा साथ देते थे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना ये ड्रामा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ली सेंग कहता है मैंने हम दोनों की भलाई के लिए ऐसा किया है, इसलिए तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। तो फिलिप को भी इल्सुन की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी यूना और कांगते उसे रोक लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले हैं, अगर किसी को इस बारे में भनक पड़ गई तो बात का बतंगर बन जाएगा, इसलिए आराम से यहीं पर खड़े रहो। तो बेचारा फिलिप इल्सुन को सिर्फ रोते हुए ही देखता है। तो बेचारी इल्सुन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और बेचारी अपना टूटा हुआ सपना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक पेंट का डिब्बा उसके सर पर गिर जाता है और बेचारी गिर जाती है। तो वो उठने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठ पाती, लेकिन लास्ट में वो खुद ही उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। आगे इल्सुन जब घर पहुँचती है तो बहुत सारे लोगों ने उसके घर के सामने उसके दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तो इल्सुन उसे मिटाने लगती है और खूब रोती है कि तभी वहाँ पर फिलिप आता है और इल्सुन को संभालता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, जाओ पहले नहा लो। तो इल्सुन सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? तो इल्सुन कहती है नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं अनलक्की हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा होने वाला है कि तभी मेरी लाइफ पलटी मार देती है और मेरे साथ खाली बुरा ही होता है। मैं बचपन से ही अनलक्की हूँ, मैंने जो कुछ भी चाहा वो मुझे कभी भी नहीं मिला। और ये कहकर इल्सुन बाथरूम के अंदर चली जाती है कि तभी फिलिप को सूट के लिए कॉल आता है। तो फिलिप उस लॉकेट को वहीं पर रखकर सूट के लिए चला जाता है। आगे इल्सुन को फिर से वही सपना आता है कि कोई फिलिप को मार रहा है। तो इल्सुन ये देखकर डर जाती है और फिलिप को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है और कहती है तुम कहाँ पर हो? तो फिलिप कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं सूट पर हूँ, इसलिए मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा और तुम आराम से सो जाओ। और ये कहकर फिलिप कॉल कट कर देता है। आगे फिलिप कांगते को कॉल करता है और कहता है मुझे 7 बंदे चाहिए अभी तुरंत। तो कांगते कहता है तुम्हें 7 बंदों की क्या जरूरत हो गई है? तो फिलिप कहता है तुम उन 7 बंदों को इल्सुन के घर के बाहर पहरा देने को कहो और उन्हें ये भी कहो कि वो इल्सुन को घर के बाहर निकलने ना दे। आगे फिलिप सेट पर होता है तो उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त उसे बातों ही बातों में अपने सारे फ्रेंड्स का निकनेम बताता है। तो फिलिप जैसे ही अपने सारे फ्रेंड्स का निकनेम सुनता है तो उसे याद आता है कि इल्सुन ने अपनी स्टोरी में जिस गोन का जिक्र किया था वो उसी का दोस्त डोंगचुल है और वही उसे मारना चाहता है। तो यूना को पता चल जाता है कि आखिरकार कौन फिलिप को मारना चाहता है। तो यूना गोन को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे मिलना है। तो गोन यूना के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो यूना को जानता ही नहीं। तो यूना कहती है मुझे पता है कि तुम कौन बात कर रहे हो और मुझे तुमसे मिलना है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। और ये कहकर यूना कॉल कट कर देती है। इसलिए यूना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता चल गया होता है कि फिलिप को जो मारने वाला है वो उसका दोस्त गॉन है। तो यूना ने अपनी खबरी को कहकर गॉन के बारे में छानबीन करवाई होती है, जिस वजह से उसे गॉन का नंबर मिला हुआ होता है। आगे फिलिप सेट पर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि उस पर गोली उसके घर पर नहीं बल्कि इस ड्रामा के मेन लीड के घर पर मारी जाएगी। तो फिलिप ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। आगे डोंगचुल फिलिप पर पिस्तौल तान देता है। तो फिलिप कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, हम बैठकर भी तो बातें कर सकते हैं ना। तो डोंगचुल कहता है बात करने का टाइम गया, आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर मार डालूंगा, तुम मरोगे तभी तो मेरी शुरुआत होगी। और ये कहकर डोंगचुल फिलिप पर गोली चला देता है। आगे इल्सुन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो दौड़कर हॉस्पिटल आती है और सब फिलिप को लेकर टेंशन में होते हैं, क्योंकि फिलिप की बहुत देर से ऑपरेशन चल रही होती है और फिलिप की कंडीशन भी खराब होती है। तो यूना को इल्सुन को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इल्सुन यूना की बातों का जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे सारे डॉक्टर मिलकर फिलिप का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिलिप की आत्मा फिलिप के शरीर से बाहर आ जाती है। तो फिलिप ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है क्या मैं मर गया हूँ। कि तभी वहाँ पर उसी ओझे की एंट्री होती है और वो ओझा फिलिप को खूब मारता है और कहता है तुमने अपनी जीवन आयु किसी और को कैसे दे दी, तुम्हें पता है तुम मर भी सकते हो। तो फिलिप ओझा से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। तो वो ओझा कहता है अभी तक तो तुम नहीं मरे हो, लेकिन अगर तुमने वो लॉकेट अपने पास वापस नहीं ली तो तुम जल्द ही मर जाओगे, इसलिए जल्दी से जाओ और उसे वापस लो। और ये कहकर वो ओझा वहाँ से चला जाता है। आगे फिलिप का ऑपरेशन हो जाता है पर उसे होश नहीं आता।
तो फिलिप सपने में अपनी माँ से मिलता है और अपनी माँ को अपने पास आने को कहता है, पर उसकी माँ उसे वापस जाने को कहती है। तो फिलिप कहता है मैं वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास जितने भी मेरे अपने थे वो सब मुझसे एक एक करके दूर हो गए। तो फिलिप की माँ कहती है तुम्हें वापस जाना होगा और तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीनी होगी। तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। तो फिलिप जाने से मना कर देता है, पर उसकी माँ भी पीछे नहीं हटती और उसे जाने को कहती है। आगे फाइनली यून योंग की एंट्री होती है और यून योंग काफी बुरी हालत में होती है और रोड पर ही बेहोश हो जाती है। तो सारे लोग उसे हॉस्पिटल भेजते हैं। इधर फिलिप बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है और इधर इल्सुल की किस्मत चमक जाती है और उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, पर इल्सुल का इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं होता। आगे एक कंपनी इल्सुल को अपने पास बुलाती है और उसे अपनी कंपनी में राइटर का पोस्ट देती है। तो इल्सुल ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे ये बात हजम नहीं होती। तो वो बंदा कहता है ये लो मेरा कार्ड और सोच समझ कर जवाब देना क्योंकि ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। अगर तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करती हो तो तुम दुनिया की सबसे अच्छी राइटर बन जाओगी। तो इल्सुल उसका ऑफर सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे इल्सुल जब घर पहुँचती है तो वो देखती है कि लीसेंग उसके दीवार को पेंट कर रहा है। तो इल्सुल लीसेंग को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ। तो लीसेंग नहीं जाता और इल्सुल के पीछे पीछे घर जाता है। तो इल्सुल लीसेंग को कहती है आज जो मुझे ऑफर मिला वो सब तुम्हारी वजह से है ना, तुमने ही उस कंपनी में बात की थी ना कि वो मुझे राइटर की पोस्ट दे दे, लेकिन मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, इसलिए आइंदा से तुम मेरे लिए ये सब मत करना, समझे, क्योंकि मैं अभी जिस हाल में हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। तो लीसेंग कहता है मैंने वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था ताकि तुम मुसीबतों से दूर रहो। तो इल्सुल लीसेंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो लीसेंग कहता है तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है। तो इल्सुल कहती है तुम अचानक उस पेड़ की बात क्यों कर रहे हो। तो लीसेंग कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये पेड़ तुम हो। दो पेड़ थी जिनकी जड़ें जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे वो पेड़ बड़े होते गए तो एक पेड़ ने दूसरे पेड़ की सारी एनर्जी छीन ली, तो वो दूसरा पेड़ सूख गया। तो उस मकान मालिक ने एक पेड़ को काटकर यहाँ पर फेंक दिया और उन्होंने उस जड़ को सुखाकर जला डाला ताकि वो फिर से अंकुरित ना हो सके। लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी भाग्य जुड़ी हुई है, वो चाहे पेड़ को काट डाले या जला डाले वो उनके भाग्य को अलग नहीं कर सकते। और उस पेड़ के साथ इतना कुछ करने के बाद भी वो पेड़ बच गया और उससे एक पौधे ने जन्म लिया और देखो आज वो खिल रहा है। तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख झेले हैं, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ खुशियाँ मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो, इसलिए मुझे लगता है कि वो पेड़ तुम हो। तो इल्सुन कहती है अगर ये पेड़ मैं हूँ तो दूसरा पेड़ कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। तो लीसेंग कहता है अगर इस पेड़ को जिंदा रहना है तो दूसरे पेड़ को मरना होगा। अगर तुम ये पेड़ हो तो मैं भी यही चाहूंगा कि तुम जियो, ना कि वो। तो इल्सुल कहती है अगर ये सेब का पेड़ मैं हूँ तो दूसरा पेड़ कहाँ है। तो लीसेंग इल्सुल को कुछ भी नहीं बताता। आगे कुछ दिनों तक फिलिप को होश नहीं आता, तो सब फिलिप की ऐसी हालत देखकर बहुत सैड होते हैं और इल्सुन पर डे फिलिप से मिलने आती है, पर वो फिलिप के रूम में नहीं जाती क्योंकि उसे लगता है कि यूना उसे अगर देख लेगी तो उसे गलतफहमी हो जाएगी। आगे डिटेक्टिव कांते को बताते हैं कि उसे सूट पर से कोई भी सबूत नहीं मिला उस क्रिमिनल के खिलाफ। तो कांते ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो डिटेक्टिव कहता है क्या आपको किसी पर शक है जो फिलिप को मार सकता है। तो कांते कहता है मुझे किसी पर भी शक नहीं है क्योंकि कोई भी फिलिप का दुश्मन नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप इस केस की पूरी जांच पड़ताल कीजिए और उस क्रिमिनल को ढूंढ कर निकालिए। तो डिटेक्टिव कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम उस क्रिमिनल को ढूंढ कर रहेंगे। तो यंग मैन इल्सुल को फिलिप के रूम से बाहर जाते हुए देख लेता है। तो यंग मैन इल्सुल को कहता है क्या तुम फिलिप से नहीं मिलोगी, तुम यूना की वजह से फिलिप से नहीं मिल रही हो ना, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यूना और फिलिप के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ यूना फिलिप से जरूर प्यार करती है, पर फिलिप यूना से प्यार नहीं करता और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इमेज को बढ़ाने के लिए हैं। इसके अलावा उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो इल्सुन फिलिप से मिलने जा ही रही होती है कि तभी उधर से यून योंग इल्सुन को चिल्लाती है। तो इल्सुन जैसे ही यून योंग को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और यून योंग इल्सुन को पकड़कर रोने लगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे डिटेक्टिव यून योंग से उसका बयान लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम एक महीने से कहाँ थी। तो यून योंग कहती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और उस बंदे ने उसे एक महीने के लिए एक बेसमेंट में बंद करके रखा था। तो डिटेक्टिव यून योंग से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कहाँ पर किडनैप करके रखा गया था। तो यून योंग कुछ भी नहीं बताती और खाली रोने लगती है। तो डिटेक्टिव कहता है तुम शांत हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो हमें जरूर बताना। और ये कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। आगे इल्सुन को समझ में नहीं आता जिस हॉस्पिटल में फिलिप है उसी हॉस्पिटल में यून योंग कैसे आ गई। इस शहर
शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, यूनियोंग को फिलिप वाले हॉस्पिटल में ही क्यों आना था। तो डिटेक्टिव को भी ये बात समझ में नहीं आती और दोनों को ये बात खटकती है। आगे फिलिप को होश आ जाता है तो कांगते फिलिप को ठीक होता देख इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, मुझे लगा कि तुम कभी उठोगे ही नहीं। और कांगते फिलिप को देखकर रोने लगता है। आगे फिलिप कांगते और यंगमान को कहता है, मैं होश में आ गया हूँ, ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ना मीडिया को और ना ही दुनिया वालों को। तो कांगते कहता है, लेकिन ऐसा क्यों, तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी जागने की बात किसी को भी ना पता चले? तुम्हें पता है तुम्हारे जागने की बात सुनकर सब खुश हो जाएंगे। तो फिलिप कहता है, अगर मेरी जागने की बात सबको पता चल गई तो दोंगचुल को भी पता चल गई कि मैं जिंदा हूँ। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे फिर से मारने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले कि दोंगचुल को पता चले कि मैं जाग गया हूँ, उससे पहले मैं दोंगचुल को ढूंढना चाहता हूँ और उससे बात करके सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। तो कांगते कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो यंगमान कहता है, क्या इल्सुल को भी हम लोग इस बारे में नहीं बताएंगे? इल्सुल रोज तुम्हें देखने के लिए आती थी, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, क्या तुम उसे भी नहीं बताना चाहते कि तुम्हें होश आ गया है? तो फिलिप कहता है, मैं उसे बताकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए तुम इल्सुल को भी नहीं बताओगे, समझे? इधर यूना को जब पता चलता है कि फिलिप को होश आ गया है तो वो खुशी खुशी फिलिप से मिलने जाती है, लेकिन जब वो फिलिप और कांगते की बातें सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और सैड होकर वहाँ से वापस चली जाती है। आगे इल्सुल ली सेंग की बातों को सोच सोच कर परेशान होती है और फिलिप से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। इधर जब यंगमान इल्सुल को फिलिप के रूम में आते हुए देखता है तो वो फिलिप को कहता है, इल्सुल आ रही है। तो फिलिप जाकर बेड पर लेट जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। आगे इल्सुल फिलिप के पास आती है और उसे कहती है, प्लीज उठ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, तुम अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी पल बिताए वो मेरी जिंदगी के बहुत ही अच्छे पल थे। अगर हम दोनों कभी दोबारा मिले तो मैं तुमसे बहुत ही अच्छे से मिलूंगी और तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी, प्लीज होश में आ जाओ। और इल्सुल फिलिप के हाथ में वो लॉकेट दे देती है और कहती है, अब मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए इसे तुम रख लो। और इल्सुल लॉकेट देकर वहाँ से चली जाती है। तो फिलिप उठ जाता है और कहता है, इस लड़की ने फिर से ये लॉकेट मुझे दे दिया, मैं इस लड़की को कितनी बार समझाऊं कि ये लॉकेट उसका है। और फिलिप इल्सुल को वो लॉकेट देने के लिए उसके पीछे चला जाता है। इधर ली सेंग सूट की फोटोज देख रहा होता है तो उसे क्रिमिनल के हवाले से एक सुराग मिलता है। तो ली सेंग ये बात जाकर डिटेक्टिव को बताता है। तो डिटेक्टिव कहता है, इसमें सुराग जैसा क्या है, यहाँ पर बस एक गाड़ी पार्क की हुई है। तो ली सेंग कहता है, ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करता और यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, इसका मतलब ये गाड़ी उसी क्रिमिनल की है और मेरे फोटोग्राफर ने उस दिन चांद की फोटो लेने के लिए यहाँ की फोटो क्लिक की थी। तो डिटेक्टिव को ली सेंग की बात में दम लगता है और डिटेक्टिव उस कार का पता लगाने लगता है। इधर इल्सुल घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में फिर से वही आवाजें सुनाई देती है। तो इल्सुल उस आवाज का पीछा करते करते दोंगचुल के घर पर चली जाती है। इधर फिलिप भी इल्सुल का पीछा करते करते दोंगचुल के घर की तरफ जाने लगता है। तो फिलिप को रास्ते में पास्ट की बातें याद आने लगती है क्योंकि उसी रास्ते से वो और दोंगचुल घर जाया करते थे और वो दोनों 8 साल पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आगे इल्सुल उस आवाज का पीछा करते करते दोंगचुल के घर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर वो आवाजें खत्म हो जाती है कि तभी दोंगचुल इल्सुल को देख लेता है और वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इल्सुल जैसे ही दोंगचुल को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही बंदा है जिसने फिलिप को मारने की कोशिश की थी। तो इल्सुल बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तो दोंगचुल भी समझ जाता है कि इल्सुल ने उसे पहचान लिया है और दोंगचुल इल्सुल को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और फिलिप इल्सुल को बचा लेता है। पर दोंगचुल फिलिप पर ही गोली तान देता है, लेकिन इल्सुल सही मौके पर आकर उस पिस्तौल को फेंक देती है और इसी तरह वो फिलिप की जान बचाती है। तो फिलिप दोंगचुल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, ये सब करना बंद करो, चलो हम लोग आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो दोंगचुल कहता है, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाऊंगा जो तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो दोंगचुल कहता है, तुमने पुलिस को यहाँ पर बुलाया है ना? तो फिलिप कहता है, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया है। तो दोंगचुल इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे पुलिस वहाँ पर आती है और पूरे घर की जांच पड़ताल करती है। तो उन्हें पता चलता है कि दोंगचुल ने ही यूनयोंग का किडनैप किया था और दोंगचुल ने ही सोजंग को भी मारा है। आगे पुलिस फिलिप से पूछताछ करती है तो फिलिप देखता है कि इल्सुल यहाँ से गायब हो गई है। इधर इल्सुल अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि फिलिप उसके घर के सामने बैठा हुआ है। तो इल्सुल कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिलिप कहता है, तुमने कहा था ना कि अगर हम दोबारा मिले तो तुम मुझसे अच्छे से मिलोगी, तो लो फिर हम दोबारा मिले, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो इल्सुल कहती है, मुझे भी तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। कि तभी इल्सुल की नजर
फिलिप के चोट पर पड़ती है तो इल्सुल कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फिलिप कहता है मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी हुई है, बस तुम इसकी पट्टी बदल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आगे इल्सुल फिलिप की पट्टी बदलती है तो वो उसके चोट को देखकर बहुत रोने लगती है और इमोशनल भी हो जाती है। तो फिलिप इल्सुल को वो लॉकेट पहना देता है और इल्सुल को कहता है आइंदा से इस लॉकेट को खोलकर किसी को भी मत देना, समझी, ये लॉकेट तुम्हारा है। और फिलिप उस ओझा की कही हुई बातों को सोचता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उस लड़की से उस लॉकेट को वापस लो। तो फिलिप अपने मन ही मन में कहता है मैं इल्सुल से उसका लॉकेट वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उसकी वजह से बहुत ही अच्छी लाइफ जी है। अब इल्सुल की बारी और मुझे पता है कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा इन सब से बाहर निकलने का और मैं वो रास्ता ढूंढ कर रहूंगा। आगे इल्सुल खूब रोने लगती है तो फिलिप उसके आंसू पोंछता है, उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।